अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल सुपर टेक की जानिब से मैं हूं मोहम्मद साकिब। हमारी क्लासेस चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के हवाले से, जिसके अंदर हम इंसर्ट टैब के ऊपर बात कर रहे थे और शेप तक हमने तकरीबन कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है आइकन्स। तो जैसे ही आप आइकन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपको नेट ज़रूरत होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको नेट से ही डाउनलोड करनी पड़ेंगी अगर आइकन वगैरह कोई डाउनलोड करना चाहते हैं। उसके बाद 3D मॉडल्स के नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास 3D मॉडल्स है। अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर कोई सेव है तो वहाँ से आप उठा सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट आपके पास है फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, नेट के ज़रिए मंगवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का, और यही हमारा बेसिकली टॉपिक है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक चूज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का टैब ओपन आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो है ना लिस्ट दी गई है, यहाँ पर आ लिखा हुआ है लिस्ट है। फिर इसी तरह आपके पास प्रोसेस है और इसके अंदर कोई शेप दी गई है, फिर सर्कल है। फिर इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, हायरार्की है, रिलेशनशिप्स है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर है, office.com है। तो मुख्तलिफ शेप दिए गए हैं। यहाँ से जो है ना मैं बेसिकली सर्कल को ही चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। तो सर्कल को जैसे ही मैं इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ मेरे पास इस तरह से शेप्स आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। आपको कोई पिक्चर ड्रा करनी हो जिसके अंदर आपने बताना हो तो यहाँ पर सिंपली मैं जो है ना ABC लिख देता हूँ। A, यहाँ पर मैं B लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं C इंटर कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास D है और यहाँ पर मैं E इंटर कर देता हूँ। तो बेसिकली एक सर्कल शेप्स है, तो इसे मैंने ड्रा किया और इसके अंदर मैंने अपनी मर्ज़ी से ABCDE लिख दिया है। ठीक है। अब आपको जो ऑप्शन शो हो रहे हैं पहले ज़रा वो देख लें। यहाँ पर आपके पास लेआउट हैं, तो अगर इनको चेंज करना चाहें तो ये आपके पास पहली थी बेसिक साइकिल था। यहाँ से आप जो है ना दूसरे साइकिल जो है ना कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन भी आ जाएगा, ये टेस्ट साइकिल है। इसी तरह आपके पास ब्लॉक है, तो इसी तरह से ये आपको मुख्तलिफ शेप दिए गए हैं। यहाँ से आप कोई भी जो है ना क्या कर सकते हैं, शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आपको डिज़ाइन पसंद है वो आपने कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ना कुछ स्टाइल दिए गए हैं, तो यहाँ से ये स्टाइल वगैरह भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास है चेंज कलर का ऑप्शंस, और अगर इनका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है ना कोई भी कलर आप सेलेक्ट करके, यहाँ मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये देखें ये आपके पास कलर चेंज हो गया है। यहाँ से मज़ीद कलर जो आपको बेहतर लगे तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी कलर लें, फिर उसके स्टाइल आपके पास मुख्तलिफ आ जाएंगे, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में आपके पास ऑप्शन है रीसेट ग्राफिक्स का। तो कोई भी आपने छेड़खानी की है इसके साथ, तो जैसे रीसेट करेंगे तो ये आपके पास दोबारा ओरिजिनल हालत के अंदर आ जाएंगे जिस हालत में पहले से मौजूद थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आपके पास जो है ना ग्राफिक्स के दिए गए हैं। एक तो ये है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पिक्चर दी गई है स्मार्ट आर्ट की, वो आपने इंसर्ट कर दी। उसके बाद आपके पास ये तकरीबन 1 2 3 4 5 हैं। अगर इससे मज़ीद अगर आपने ऐड करने हो तो वो फिर आपने क्या करना है, पहले आपने वो सिलेक्ट कर लेना है जो जिसके नीचे या इसके ऊपर आप लेना चाहते हैं। तो पहला आपके पास है ऐड शेप। तो यहाँ पर दो हैं कि ऐड शेप आफ्टर, इस शेप के बाद कोई आए, और दूसरा आपके पास है ऐड शेप बिफोर, या इस शेप से पहले ही आपके पास कोई आ जाए। तो यहाँ मैं जो है ना आफ्टर कर देता हूँ। तो ये देखें B के बाद जो है ना एक हमारे पास और सर्कल बनकर आ गया जो B के बाद है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, कोई और नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं S लिख देता हूँ। तो आप जो है ना इस तरह से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इससे पहले करना हो तो आपने क्या करना होगा, ये मैंने आफ्टर कर दिया, और यहाँ से अगर आप बिफोर करेंगे तो ये उससे पहले आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से आप जितने चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ऐड बुलेट, और अगर आप बुलेट के अंदर कुछ लिखना चाहें तो वो भी यहाँ पर जो है ना आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। तो ये बुलेट्स के अंदर आ जाएगा जैसा कि हमने होम टैब के अंदर पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टेक्स्ट पेन है। तो ये आपके पास वही है बेसिकली जो है ना, आपने पहली शक्ल के अंदर क्या लिखा हुआ है, दूसरी के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप कोई बुलेट वगैरह ऐड कर देते हैं
तो ये देख लें। तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे, जो कुछ भी आप यहाँ लिखेंगे वो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ होता है टेक्स्ट पेन के अंदर। तो यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो शक्ल के अंदर जो भी लिखना चाहें तो वो इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास प्रमोट और डिमोट का। अब मैं जो है ना इसको डिमोट करना चाहता हूँ, तो मैंने जस्ट इसके ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ से डिमोट करूँगा तो ये जो है ना पिछले वाली पिक्चर के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, उसका बुलेट बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इस सारी को दोबारा डिमोट करना चाहता हूँ, तो मैं जो है ना इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ ये दोबारा डिमोट हो जाए। तो ये देखें, ये जो के अंदर जो है ना बी और एस दोनों ही आ गए हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया, उसको कम कर दिया। अब इसको प्रमोट करूँगा तो मज़ीद आगे आ जाएगा, और इसको मज़ीद अगर मैं क्या करूँगा, प्रमोट करूँगा तो ये मज़ीद मेरे पास दोबारा उसी शेप के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रमोट डिमोट कर सकते हैं। उसके अलावा एरो की डायरेक्शन देख लें, आपके पास ये जो है ना आपके पास क्लॉकवाइज है, और इसे अगर आप राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी इनकी डायरेक्शन आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मुख्तलिफ स्टाइल हैं यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये आप भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर कलर वगैरह अगर शेप चेंज कलर करना चाहें तो चेंज कलर भी आप क्या कर सकते हैं, इनके कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा जाता हूँ मज़ीद आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर दोबारा मैं स्मार्ट आर्ट के ऊपर आता हूँ और हायरार्की से कोई एक डायग्राम्स ले लेता हूँ, सिंपल सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए किस तरह से। यहाँ से मैं जो है ना ये वाली शेप ले लेता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास टेक्स्ट है और उसकी जो है ना जितने भी ब्रांच करने चाहें तो वो बहरा आप क्या कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें इसे जो है ना मैंने कंप्यूटर का नाम दे दिया है। कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सॉफ्टवेयर होती है और दूसरी क्या होती है, हार्डवेयर होती है। तो यहाँ मैंने सॉफ्टवेयर लिख दिया और यहाँ मैंने इसका हार्डवेयर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ आप सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे पास क्या आ सकते हैं, हार्डवेयर के पास मेरे पास जो है ना जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, कीबोर्ड है। ठीक है, अब कीबोर्ड के मुझे मज़ीद आगे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड शेप के अंदर आऊँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऐड शेप, कंट्रोल Z कर देता हूँ क्योंकि मुझे शेप चाहिए थी बाद वाली। तो यहाँ इसके बाद तो यहाँ से जो है ना एक तो ये है कि यहाँ से इंसर्ट करेंगे, ये इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन थे, दोबारा कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास हैं ऐड शेप अबव और ऐड शेप बिलो। तो जब ऐसे करेंगे तो ये आपके पास यहाँ से ऑप्शन मज़ीद आ जाएगा। अब हमारे पास जिस तरह कीबोर्ड 2 किस्म के होते हैं, एक वायर वाला होता है और दूसरा क्या होता है, वायरलेस होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, वायर लिख लिया। अब मुझे इसके नीचे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट ऐड शेप आफ्टर कर दूंगा। तो अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्या होना चाहिए, वायर लेस होना चाहिए। तो इसी तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, इसी तरह हमारे पास क्या है, वर्ड हो गया। तो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास शेप्स हैं मुख्तलिफ, इनको आप कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इनका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर भी आपके पास लेआउट के अंदर कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर जहाँ आपके पास ये पिक्चर लिखा हुआ है, पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है तो यहाँ पर आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, पिक्चर के साथ नेम भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपने देख लेना है, जिसके जितने ब्रांच बनाने हैं तो आपके पास ये इसी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से भी आ सकता है, ये कंप्यूटर। तो ये मुख्तलिफ आपके पास दिए गए हैं। ये वाला चार्ट देख लें तो आपको ये बता देगा कि हार्डवेयर के अंदर क्या चीज़ें हैं और फिर उसके सब पॉइंट हैं। फिर अगर इस तरह लिखना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं, और इसी तरह लिखना चाहें तो ये मुख्तलिफ आपके पास शेप दिए गए हैं। बाकी आपके पास तकरीबन ऑप्शंस वही हैं जो आपको दिखाए हैं। तो ये तकरीबन इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, पहले 2 ये हैं और उसके अलावा मज़ीद अगर आपने ब्रांच ऐड करनी हो। इसी तरह अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नीचे के अंदर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एज ए असिस्टेंट, जिस तरह ऊपर आपके पास कोई आ रहा है और उसके नीचे आ जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये असिस्टेंट्स का ऑप्शन
काम करेगा। तो ये मज़ीद नीचे ब्रांचेस के लिए होता है कि आप मज़ीद लेना चाहें, जिस तरह कंप्यूटर का हमने कहा सॉफ्टवेयर है, फिर कीबोर्ड 2 हैं। तो ये अगर आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ ट्री आ रहा है तो वहाँ एज ए असिस्टेंट के तौर पर ये काम कर सकता है। तो ये हमारा स्मार्ट टूल था। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स हैं जो ऑलरेडी से गिवन की गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।